दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको फाइंड कमांड के बारे में बताया था और मैंने आपको कंसोल पे कमांड को रन करके बताया था कि कैसे किसी फाइल के डेटा को आप फाइंड कमांड के यूज से उसको फ़िल्टर कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास कोई डेटा नाम का txt फाइल है और उसमें मेल और फीमेल का डिटेल्स दिया हुआ है, तो आप कैसे मेल के डिटेल्स को केवल निकाल सकते हैं या केवल फीमेल के डिटेल्स को निकाल सकते हैं, या इसी तरीके से आप किसी सिटी वगैरह को भी फ़िल्टर कर सकते हैं। ये मैंने फाइंड कमांड से आपको बताया था कि फाइंड जो है हर लाइन को क्या करेगा, उस पार्टिकुलर स्ट्रिंग को सर्च करेगा, अगर मिलेगा तो उसको रख लेगा, नहीं तो उसको इग्नोर कर देगा। तो ये तो मैंने आपको बिल्कुल कंसोल पे रन करके दिखाया था, लेकिन आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे हम किसी बैच फाइल के थ्रू भी वही काम कर सकते हैं। बैच फाइल तब करते हैं जब हमें पूरी उसकी एक स्क्रिप्ट बना लेनी होती है, कमांड उसको पूरी कोडिंग करते हैं, और कोडिंग के थ्रू जो काम हम कंसोल पे कर रहे हैं ना, वही काम हम कोड के थ्रू करते हैं और आप इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी बना रखा है, इससे आपका क्या है कि टाइम बचेगा और मैं केवल इसको एक्सप्लेन करूँगा। हो सकता है कि शुरू में कुछ टॉपिक आपको ना समझ में आए, तो थोड़ा उसको आपको पेशेंस रखना है। धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, क्योंकि बैच स्क्रिप्टिंग भी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्रामिंग कंसेप्ट है। तो मैं यहाँ पर ये ओपन कर रखा हूँ। मैं इसकी फ़ॉन्ट को थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे कि देखने में इशू ना हो। ठीक है, अब मैं इसको बड़ा कर दिया। देखिए आप अगर इस स्क्रिप्ट को देखेंगे तो यहाँ देखिए क्या मैंने लिखा है। एक एक वर्ड को पहले एक्सप्लेन करता हूँ, एक एक लाइन को। जो REM लिखा हुआ है ना, REM, ये एक तरह का बैच में इस कमेंट लाइन होता है। जैसे कि मैं अगर ये कमेंट लिखना चाहता हूँ तो ये पूरा लाइन जो है इग्नोर कर देगा। बैच स्क्रिप्ट का जो पार्सर है वो इसको एज ए कमेंट लेगा REM लिखने की वजह से। लेकिन कमेंट लिखने का एक दूसरा भी तरीका है जिसको कहते हैं डबल कॉलन। अगर आप डबल कॉलन REM की जगह डबल कॉलन भी यूज करते हैं ना, तो वही काम करेगा। अब जैसे मैंने लिखा है द इको ऑफ इज यूज टू टर्न ऑफ द इको ऑन द कंसोल, तो ये आपको अगला कमेंट है। तीसरा जो आप देख रहे हैं @ सिंबल के बाद इको जो है ना, कंसोल पर जब आप कुछ टाइप करते हैं तो वो चीज़ इको करता है, वो वर्ड आता है आपके सामने, वो कैरेक्टर आता है। लेकिन आप जब स्क्रिप्टिंग करते हैं तो यूजुअली आप क्या करते हैं, इको ऑफ कर देते हैं, और लास्ट में जब आपका स्क्रिप्ट जहाँ एंड होता है वहाँ पर इसको फिर से ऑन कर देते हैं। तो यह कमांड हम इको ऑन इको ऑफ करते हैं। शुरू में ऑफ करते हैं फिर ऑन करते हैं। यह एक समझ लीजिए कि बहुत ही नॉर्मल सी प्रैक्टिस है। इसका डायरेक्ट हमारे प्रोग्राम से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको हमेशा यूज करते हैं कि हमें स्क्रीन पे कुछ नहीं दिखाई दे ज़्यादा। फिर अगला कमेंट देखिए कि डबल कॉलन लिखा हो तो ये फिर कमेंट है। ये सेट स्टेटमेंट जो यूज किया हो ना, इससे हम क्या करते हैं, किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं। बैच स्क्रिप्टिंग में क्या है ना, जो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं ना, आमतौर पे उसको डिक्लेयर करते हैं हम एक सिंगल लेटर से। आमतौर पे ऐसा नहीं कि आप सिंगल लेटर से ही करेंगे, ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन आमतौर पे जो है हम एक सिंगल लेटर से ही वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। और वेरिएबल का जो डेटा टाइप होता है ना, वो सब चीज़ हमें नहीं करना होता है बैच स्क्रिप्टिंग में। वो मेनली जो होता है वो स्ट्रिंग पे ही हम काम करते हैं। तो आप जो है सेट स्टेटमेंट यूज करेंगे। तो सेट स्टेटमेंट के लिए अब जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया, तो डिक्लेयर तो नहीं किया, डायरेक्ट उसकी वैल्यू को मैंने असाइन कर दिया MELE, मेल। सेमी कॉलन वगैरह कुछ नहीं लगाते हैं। आप जो है एक अगले लाइन पे इंटर जैसे करते हो तो वो एक लाइन स्टेटमेंट आपका हो गया। मतलब कर सकते हैं, उसका भी ट्रिक है, लेकिन आप मतलब अभी सिंपल तरीके से बैच को देखिए। बैच में करते क्या है, वेरिएबल को डिक्लेयर किया, उस समय ही उसको इनिशियलाइज मैंने कर दिया, मेल कर दिया। फिर अगला जो इको लिखा ना, ये इको आपको यहाँ इको करने का मतलब है कि ये इको करेगा आपको। यहाँ पर ठीक है इको ऑफ कर रखा हूँ बैच स्क्रिप्ट, लेकिन यहाँ इको करने का मतलब है प्रिंट। जैसे आप प्रिंट लिखते हैं ना, console.print या console.writeline, वो बिल्कुल वही कंसेप्ट है इको। द मेल रिकॉर्ड्स विल बी फेच्ड। तो ये देखिएगा जब बैच स्क्रिप्ट रन करूँगा तो ये इको करेगा, मेल रिकॉर्ड्स विल बी फेच्ड। फिर अगला 2-3 कमेंट मैंने लिखा है कि फाइंड ऑप्शन स्ट्रिंग पाथ। ये क्या लिखा है, ये मैंने आपको दिखाया था पिछले ट्यूटोरियल में कि जब आप CMD लिख कर यहाँ ऑन कर रहे हैं ना और फाइंड को देखते हैं, तो जो ऑप्शन वगैरह ये आ रहा है ना, उसी के लिए मैंने यहाँ कमेंट लाइन में लिखा है। कमेंट लाइन में यहाँ लिखा है ऑप्शन, फिर जिस स्ट्रिंग को फाइंड करना है, जिस फाइल से फाइंड करना है। ये 3 बातें हैं फाइंड कमांड के साथ जुड़ी हुई, जो कि आप कंसोल पे देख भी रहे हैं। फाइंड के साथ 3 बातें हैं, कुछ ऑप्शन आपको याद रखना है या समझना है, जो स्ट्रिंग आपको फाइंड करना है उसको जानना है, और जिस फाइल से आपको
फाइंड करना है, जिस फाइल के इस टेक्स्ट को रीड करके फाइंड करना है। तो ये चीज़ें मैंने यहाँ कमेंट में लिखा है। ऑप्शन में क्या हो सकता है, आई हो सकता है, वी हो सकता है, तो वो सब चीज़ें मैंने यहाँ कमेंट में लिखा है जो मैंने यहाँ से बोरो किया है। अब देखिए कि अगला जो है पाथ है जिस फाइल को आपको रीड करना है। अब देखिए मैंने क्या किया, बैच स्क्रिप्टिंग में मैंने सिंपल सा एक लाइन का कमांड रन किया है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि यहाँ डायरेक्ट मेल भी लिखता तो काम चलता, जैसे कि मैंने पिछले अगर आप उस वीडियो को देखेंगे तो आप देखेंगे वहाँ मैंने डायरेक्ट मेल लिखा है, लेकिन यहाँ मैं मेल नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं उस वेरिएबल को लिख रहा हूँ। लेकिन जब वेरिएबल की वैल्यू को जब बैच स्क्रिप्ट का जो पार्सर है ना, स्क्रिप्ट का रीड करने वाला, जब वो रीड करेगा तो वो केवल जी अगर हो तो नहीं समझेगा कि वेरिएबल है कि नहीं है, क्योंकि यहाँ BIG लिखा हुआ है जैसे। तो जी अगर मैं दोनों तरफ में अगर परसेंटेज सिंबल लगा देता हूँ तो वो उसको एज ए वेरिएबल ट्रीट करता है, और वो जो जी यहाँ आपने डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यू इनिशियलाइज किया है, उसको यहाँ रिप्लेस कर देगा, यहाँ मेल कर देगा। जैसे आप कमांड में भी यहाँ मेल लिख रहे थे ना, फाइंड कॉलन मेल लिख रहे थे, तो वो चीज़ आपका यहाँ हो रहा है, तो ये समझना है। तो यहाँ मेल लिख दिए, और जिस फाइल के पाथ को, अगर पाथ हमारा जिस स्क्रिप्ट जिस फोल्डर में पड़ा हुआ है, अगर उसी फोल्डर में आपका वो डेटा है तो पूरा पाथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, केवल आप फाइल का नाम लिख दीजिए। और पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ये रिडायरेक्शन करने के लिए ग्रेटर देन सिंबल यूज करते हैं। तो ये क्या करेगा, वो फाइंड करेगा जो लाइन पे उसको मेल मिलेगा ना, मेल वर्ड, उसको क्या करेगा, इस मेल नाम का एक फ़ाइल जनरेट करेगा, और उसमें क्या करेगा, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, और ये MALE.txt में उसको स्टोर कर देगा, और फिर मैं इको को ऑन कर दे रहा हूँ। तो ये मैंने बनाया है बैच स्क्रिप्ट, एक छोटा सा, जिसमें आपने 2-3 बातें सीखी कि बैच स्क्रिप्ट में कमेंट कैसे करते हैं, किसी वेरिएबल को डिक्लेयर और इनिशियलाइज कैसे करते हैं, और फिर उस वेरिएबल को कैसे स्क्रिप्ट के भीतर यूज करते हैं। अब मैं इस स्क्रिप्ट को रन करना है ना, तो बैच स्क्रिप्ट जो बनाते हैं तो उसको बैच का एक्सटेंशन जो है .bat देते हैं फाइल को सेव करते समय। मैं इसको अगले वीडियो में फिर बता दूंगा। अब जब मैं इसको रन करूंगा ना, तो ऑटोमेटिकली mail.txt नाम का एक फाइल जनरेट होगा। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ अगर देखे तो यहाँ पर मैंने रीडायरेक्शन दिखा ना, इसमें ये डेटा स्टोर करेगा। तो मैं इसको कर देता हूँ। अब देखिए रन किया, और अपने आप ऑटोमेटिकली ये फाइल क्रिएट हो गया, और इसमें वो सारा डेटा आ जाएगा। डेटा अगर नहीं आ रहा तो कुछ कमांड में मेरा इशू होगा, उसको चेक करना होगा। कमांड में मैंने क्या इशू कर दिया है, 1 मिनट डेटा देख लो, डेटा में मेल फीमेल ठीक है। तो इशू देख लेता हूँ क्या इशू है। फाइंड है और इसको करेगा, ठीक है। कोई इशू तो मुझे दिख नहीं रहा है, फिर भी मैं इसको देख ले रहा हूँ, नहीं हो रहा है। एक मिनट में इसको भी देखता हूँ, कुछ माइनर सा इशू है। हाँ, इसमें इशू ये था कि जो मैंने फाइल का जो नाम लिखा ना, यहाँ बिग डेटा लिख दिया, जबकि हमारा जो फाइल है ना फोल्डर के भीतर जो फाइल है मेरा, वो बिग डेटा नहीं है, सिंपली डेटा है। ये इशू था। तो इसको ये फाइल के नाम को मैं चेंज कर देता हूँ। अच्छा, एक चीज़ और भी समझने वाली है, अगर आपके फाइल के नाम के बीच में स्पेस हो ना, तो उस फाइल का नाम हमेशा डबल कोट्स के भीतर लिखा करें। लेकिन अगर मान लेते हैं एक सिंपल सा फाइल है, जैसे कि ये डेटा केवल लिखा हुआ है ना, तो उसके इसमें आपको कोटेशन में लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये भी मुझे समझाना था, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने ये लिखा था। तो अब मैं इस कोटेशन को हटा देता हूँ, क्योंकि मेरा फाइल तो है डेटा, और मैंने इस फाइल को Ctrl+S करके सेव कर लिया है। दोबारा इसको रन करूँगा ना, तो ये आपको मेल जनरेट करेगा। और देखिए अब जो जनरेट करेगा बैच फाइल को, जब रन करूँगा ना, तो अब फाइल भी जनरेट हुआ और वो डेटा हुआ जो आपका मेल का है। तो मैं समझता हूँ आपको समझ में आया कि बैच स्क्रिप्टिंग क्या है, और जैसे जैसे मैं आगे बैच स्क्रिप्टिंग के बारे में डील करूँगा तो आपको समझ में आएगा। 3 बातें आपने इसमें सीखा, कमेंट कैसे करते हैं, इको का क्या रोल है। अच्छा, इको का रोल क्या है उसको भी एक्सप्लेन करना है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इस लाइन को कमेंट कर देता हूँ। यहाँ कुछ 2 बार डबल कॉलन कर दिया, यहाँ भी 2 बार डबल कॉलन कर देता हूँ, और फाइल को सेव किया, और देखिएगा आपको रन होगा तो क्या होगा।
यहाँ पॉज नहीं कर रहा है ना, फाइल पॉज नहीं कर रहा है। अगर मुझे पॉज कराना हो ना तो उसके लिए भी एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ जाकर लास्ट में जो है ना, यहाँ पॉज लिखिए, @पॉज। तो पॉज क्या करेगा, कमांड को एग्जीक्यूट करने के बाद आपको एक की के लिए वेट करेगा बैच। अगर मैं अब दोबारा रन करूँ, देखिए वेट करा, प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, और आपको सारा यहाँ आ रहा है। मैं एक इंटर दबाया, तो इस तरीके से आपने बैच फाइल बनाना सीखा और देखा कि ये फाइल कैसे जनरेट होता है। आप इसको कोड को एक बार ध्यान से देखिए, आपको सारा चीज़ समझ में आएगा, क्योंकि इसमें छोटा सा चीज़ मैंने बताया कि कमेंट कैसे करते हैं, इको का रोल क्या है, और एक नया चीज़ अभी बताया पॉज का मतलब क्या है अगर आपको होल्ड करना है किसी की के लिए। और एक लाइन का आपका ये बैच कमांड था जो आप करते हैं नॉर्मली, वही चीज़ यहाँ मैंने बताया। वीडियो लंबा हो गया, एनीवे